गुड मॉर्निंग, प्रभातम, जय श्री राम। आज के समाचारों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी आज गुजरात यात्रा पर हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व पर होंगे शामिल। ऐसा आज के प्रमुख समाचार। ये 3 दिवसीय वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है जिसमें नरेंद्र मोदी आज सम्मिलित होंगे। ये 1000 वर्ष सोमनाथ मंदिर पर जो हमला हुआ था उससे सोना चांदी निकाल के ले गए थे अगंता मुस्लिम लोग। उस दिवसीय पे चल रहा है। इस दौरे में सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व और राजकोट में प्राइवेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देश भर में पूरी तरह श्रद्धा भक्ति को उल्लास के साथ मनाया जाए, इस तरह का चल रहा है। दूसरा, ट्रंप का वही पुराना अपना राग है, चाहे प्यार से या ताकत से हम कब्जा करके रहेंगे। वेनेजुला के बाद किस देश पर है ट्रंप की नज़र? बहुत बड़ा समाचार है। इंदौर के बाद अलग अलग जगह पानियों की सप्लाई की दूषित को टेस्ट किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि इसके हालात बिगड़ना। नोएडा से भी समाचार आ रहे थे कि वहाँ भी ग्रेटर नोएडा में कुछ ऊपर पानी की जो सप्लाई है में दूषित जल पाया गया है और वहाँ के प्राधिकरण उस पे अब समाधान ढूंढ रही है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो वहाँ पर ममता बनर्जी अपने सरकार के कागजात लिख के भाग गई हैं और मतलब लेके चली गई हैं अपने कार्यालय से। कह रहे हैं कि ईडी हमेशा ईडी का फ़ायदा उठा रहे हैं हमारी नीतियाँ और योजनाओं को चोरी करने के लिए। अगर मुझ पर हमला होता है तो मेरा पुनर्जन्म होता है। आईपीएससी छापे के बाद ममता बनर्जी ने धमाकेदार बयान दिया है। कल उत्तर प्रदेश में योगी जी बोले आज संतो संग संगम स्नान करेंगे। पीएम मोदी माघ मेला में कर समीक्षा होगी बैठक। साधु संत के शिविर में योगी जी पहुंचे हुए हैं। बात करें सीएम धामी के ने, उन्होंने कहा है बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता, कोई सिखाने की कोशिश ना करे। यह बड़ा फैसला है। एक राम मंदिर से बड़ा बदलाव है। अब राम दरबार नहीं, अब इस नाम से होगा राजा राम के दर्शन। ये अयोध्या में 500 वर्षों के बाद राम मंदिर बना है। उसके बाद समाचार लोग बड़ी मात्रा में अयोध्या उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। एक श्रद्धा का केंद्र बन गया है राम मंदिर। जैसे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा है कि राम मंदिर देश का पहला तीर्थ स्थल है जहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। भक्ति का केंद्र है अयोध्या। अयोध्या राम मंदिर के प्रथम तल पर प्रतिष्ठित भगवान श्री राम, माता जानकी और उनके अनुजों की प्रतिमाओं का अब राम परिवार के नाम से जाना जाएगा। पहले इन्हें राम दरबार कहा जाता था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने दर्शन पास पर भी यह नया नाम अंकित करना शुरू कर दिया है। इसमें राजा राम के साथ ही सीताराम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, हनुमान और भरत शामिल हैं। आपको बता दें 500 वर्षों के इतिहास के बाद यह राम मंदिर बना है। बात करते हैं मनरेगा में 8 महीने में 3 अरब की लूट का रोजगार। जो मनरेगा पहले इसका नाम था जिसका अब जी राम जी कर दिया है, जिसको अभी कांग्रेस बहुत तेजी से उसको मुद्दा उठा रही है। कह रही है कि ये जो नाम बदला गया है वो गलत है और महात्मा गांधी का नाम हटाना ये बहुत बड़ा है। पूरे देश में धरना प्रदर्शन और आंदोलन चल रहे हैं पर इससे कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि लोगों को रोजगार मिला है। 100 दिन की जगह 150 दिन मिल रहा है। पैसा भी समय पे मिल रहा है। पहले इसका नाम आपको बता दें, प्रधान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था जिसे शॉर्ट में मनरेगा कहा जाता था। अब उसका नाम जी राम जी कर दिया जिसका नाम है गरीबों को काम देने और विकास के नाम पर सरकारी कोष को 2 दशकों में अरबों रुपए का चूना लगा चुके हैं। बता दें आपको
प्रधानमंत्री मोदी ने इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया है। ऑडिट के में सामने आया घोटाले, अधिकारियों से लेकर ठेकेदार और बैंक मैनेजर तक शामिल हैं। लूट के सबसे ज़्यादा मामले तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के सामने आए हैं। बंगाल भी पीछे नहीं है। 55 जिलों में कुल 11,04,627 मामलों की विद्युत अनुमति पाई गई है। अगला समाचार और देखते हैं कि भारत का जवाब कारोबार समझौते पर। अमेरिका वाणिज्य मंत्री लुट लुटनिक का बयान गलत। लुटनिक का दावा। मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया, जिससे दोनों देशों में नहीं हुआ कारोबारी समझौता। मोदी ट्रंप की वार्ता में प्रमुख मुद्दा रहा कि कारोबारी समझौता, ऐसा बताया था। लालू और उनके परिवार ने आपराधिक सिंडिकेट की तरह किया काम, कोर्ट ने ऐसा कहा है। विशेष अदालत ने जमीन लेकर रेलवे में नौकरी देने से जुड़े घोटाले में लालू परिवार तय किया आरोप। जज ने कहा कि बतौर रेल मंत्री रहते लालू यादव ने रेल मंत्रालय को निजी जागीर की बात चला दी। लालू की पुत्री राबड़ी बेटे तेजस्वी तेज प्रताप और बेटी मीसा हेमा समेत कुल 46 लोगों पर आरोप तय हैं। आज के लेख में पढ़ें दिव्य कुमार सोती जी का लेख। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के रास्ते जाता आज बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथी और भारत के प्रति घृणा उसी कुछ तरह से हावी है जैसे पाकिस्तान पर हावी रहती है। आईपैक पर छापे को लेकर बंगाल से दिल्ली तक हंगामा है। ममता बनर्जी सड़कों पर उतरी हुई हैं। ममता अमित शाह के कार्यालय के बाहर सांसदों ने किया प्रदर्शन। मुख्यमंत्री ने लगाया डाटा चोरी का आरोप। ईडी ने कहा जांच में डाली गई बाधा। हिमाचल में पाई गई है ओवरलोड बस। 14 की मौत। समझ आता हूँ 14 की मौत। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 1 फरवरी को हो रही पेश किया जाएगा केंद्रीय आम बजट। संसदीय मामलों के केंद्रीय किरण रिजिजू ने की घोषणा। दुनिया ने काटा ईरान। खामेनिया ने प्रदर्शन को चेताया। कैंटी दुष्कर्म व मतांतरण कराने के प्रयास का आरोपी डॉक्टर रमीजुद्दीन गिरफ्तार। केजीएमयू प्रशासन ने की डॉक्टर का दाखिला निरस्त करने का दी सिफारिश। पीड़िता ने दर्ज कराया था मुकदमा। 50,000 रुपये का घोषित था इनाम। आपको बता दें लखनऊ से समाचार आ रहा है। किंग जॉन मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMK में शादी का झांसा देकर महिला डॉक्टर का यौन शोषण करने का गर्भपात कराने और मतांतरण कराने के प्रयास का आरोपी और डॉक्टर 50,000 रुपये के इनामी जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर राजीमुद्दीन नायक उर्फ रमीज को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया है। मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद पुलिस ने इसे जेल भेज दिया है। अगले समाचार पे जाते हैं। मंत्री ने माना जर्ज पाइपलाइन से दूषित हो रहा पेयजल। कहा पूर्व सरकारों की लापरवाही से है वर्तमान समस्या। 50% पानी हो रहा बर्बाद। ऐसा दिल्ली सरकार के भाजपा मंत्री प्रवेश शर्मा ने कहा है विधानसभा में और उसको जल्दी सही किया जाए। गंदे पानी की समस्या से लेकर जाम से दिखे विधायक। 52 किलोमीटर पाइपलाइन 30 वर्ष और 27 किलोमीटर 20 वर्ष में अधिक पुरानी है। आप विधायकों की अतिथि के बयान वाली पोस्ट को इंटरनेट मीडिया ने हटाने की मांग। धरने में नहीं काम करने में विश्वास रखने वाली है दिल्ली सरकार। ऐसा रेखा रानी ने विधानसभा दिल्ली के शीतकालीन सत्र में कहा है। पिछले वर्ष देश के 10 प्रदूषित शहरों में 8 NCR के थे। 96 लाख की ठगी में यस बैंक के 2 कर्मियों समेत 5
गिरफ्तार कर लिए हैं। ये 2 वर्षीय 80 वर्षीय हैं। फीस बढ़ाने के लिए सरकारी मंजूरी के खिलाफ अल्पसंख्यक स्कूल पहुंच रहे हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने याचिका पर दिल्ली सरकार के उप राज्यपाल कार्यालय का नोटिस जारी कर मांगा जवाब है। लोक निर्माण विभाग में गई 2 सलाहकारों की नियुक्ति। तुर्कमान गेट हिंसा में शामिल 2 और गिरफ्तार 50 से अधिक हिरासत में हैं। अब तक कुल 13 आरोपियों गिरफ्तार कर लिए गए। अन्य की तलाश जारी है। शुक्रवार को मलबा उठाने का कार्य जारी रहा। 328 टैंक मलबा अभी तक उठाया गया है। आपको बता दें तुर्कमान इलाके में दरगाह फेज ए इलाइजी मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने शुक्रवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान तुर्क गेट के मोहम्मद इमरान और हिमरा इमरान उर्फ राजू के नाम में हुई है। इस तरह पुलिस टीम के पथराव करने वाले मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साकिब कोर्ट अहमद ने कोर्ट में 5वीं मंजिल से कूदकर जान दी है। आपको बता दें कूदने से पहले एक लेटर लिखा था, उसमें कहा था इसमें मानसिक रूप से बीमार हूँ, मुझे वो समस्या है, पर इसमें मेरी मौत के पीछे किसी और का हाथ नहीं है। अगले समाचार पर नजर डालते हैं। जाम से निपटने को राजधानी में बनेगी बॉक्स पार्किंग। उपराज्यपाल के निर्देश के 56 स्थानों को यातायात पुलिस ने किया चिन्हित। 2,984 वाहन पर पार्किंग स्थलों पर किया जा सकेंगे खड़े। बैंकों के बेनियत नाम से लाई गई 51 करोड़ का गांजा व सिगरेट की खेप। एफटीए में किसान व एमएसएमई के हितों की रक्षा प्रबंधित गोयल ने कहा है। अमेरिका को परोक्ष संदेश, कृषि बाजार किसी कीमत पर नहीं खुलेगा। यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पर वार्ता के लिए ब्रसेल्स पहुंचे थे पीयूष गोयल। 3 वर्षों से यूएस से एफटीए को लेकर चल रही थी वार्ता। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में 4 केंद्रीय मंत्री सहित डोमयाल होंगे शामिल। अवैध है चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, भारत ने कहा है ऐसा। सकलमगम घाटी में निर्माण कार्य पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। चीन पाक को बीच तथाकथित सीमाएं समझौते को अमान्य बताया। बांग्लादेश में संपादकीय घटनाओं से सख्ती से निपटने की जरूरत है। भारत ने शुक्रवार को बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों पर हमले से सख्ती से निपटने का आग्रह किया है और इन मामलों को लेकर बाहरी कारणों से जुड़ने के प्रयासों को चिंताजनक बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि हम चरमपंथियों द्वारा अल्पसंख्यकों के साथ साथ उनके घरों को व्यवसाय पर हमलों के एक सिलसिले देख रहे हैं। देश की सुरक्षा का मजबूत कवच होता है, एनआईडीएमएस शाह ने कहा है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा है कि एनएएसजी के मनेस ट्रेनिंग टेस्ट सेंटर ने मनेस ट्रेनिंग सेंटर में एनआईडीएमएस का शुभारंभ किया है। देश में कहीं भी होने वाले आईईडी विस्फोटक मामले का इस सेंटर में किया जाएगा विश्लेषण। मातृ बंधन योजना में लाभार्थियों के लिए फिश इग्नोजिलेशन सिस्टम। प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना का पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए लागू किया गई व्यवस्था शिकायत निर्माण तंत्र हुआ लागू। ट्रैक को हो सकते हैं शिकायत 30 दिन में मिलेगी समाधान। नौसेना प्रमुख के पूर्व बेड़ी में युद्ध तैयारी की समीक्षा। बांग्लादेश में डीजीपी नियुक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट से अनुमति की अब तक विकल्प। नियमों के उल्लंघन के कारण यूपीएससी ने वर्तमान पैनल पर नहीं किया विचार। भारत आ रहा है
भारत में रेल में अब तक नहीं चलेगा बंद काल गले का काला सूट। स्कूल के संचालन की बदलेगी व्यवस्था, पूरा जिम्मा समाज के पास होगा। सरकार सिर्फ वेतन और व्यवस्था देगी। समग्र शिक्षा अभियान के एक नए चरण की होगी शुरुआत। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है। आज धर्मेंद्र प्रधान इस हिंदी दिवस पर भारत मंडपम में पुस्तक मेले का शुभारंभ करेंगे। 31 मार्च को खत्म हो रहा है समग्र शिक्षा अभियान का मौजूदा चरण। आज के समाचारों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए